कहते हैं शेर एक लंबी ऊंची छलांग से पहले एक कदम पीछे लेता है और यही हुआ शार्क टैंक में आए गणेश भाई कृष्णा के साथ। शार्क की दी हुई ऑफर को रिफ्यूज करने की उनकी स्टोरी सोनी टीवी पर जैसे ही एयर हुई करोड़ों लोगों के दिलों को छू गई और उनके बिजनेस ने एक ऐसी ऊंची छलांग लगा दी कि वह खुद भी हैरान रह गए। बालकृष्णन जो बैंगलोर से अपनी सॉफ्ट कंफर्टेबल लाइट वेट नेचुरल फाइबर से बने ब्रेथेबल शूज की अपनी फ्लैट हेड की पिच शार्क टैंक पर लेकर आए थे। उन्होंने 75 लाख फॉर 3% इक्विटी की डिमांड की। गोपालकृष्णन जो आईआईटी बॉम्बे से मैकेनिकल इंजीनियर हैं, यूएस में जॉब और उसके बाद हनीवेल कंपनी में भी काफ़ी साल तक काम कर चुके थे। अपने को फाउंडर के साथ उन्होंने पिछले 10 साल तक 3 स्टार्टअप जैसे कि मोमो, मोबाइल मनी, एवरीवेयर किया, जिसमें कुछ खास सफलता नहीं मिली। 2019 में उन्होंने फ्लैट हेड स्टार्टअप शुरू किया तो लॉकडाउन ने जैसे उनके सपनों को ख़त्म ही कर दिया, लेकिन वह लगे रहे और इन्वेस्टमेंट भी करते रहे। अब तक इन्वेस्टर्स के 10 करोड़ और अपने खुद के 35 लाख लगाने के बाद भी फ्लैट हेड के बिजनेस को सफलता नहीं दिला पा रहे थे। उनका हार्डवर्क, स्ट्रगल, उनकी फ्रस्ट्रेशन शार्क्स ने भी फील की। कोई बात नहीं यार। उन्होंने कुछ हार्ड रियलाइजेशन भी करवाई कि आपके बिजनेस में बेसिक्स की कमी है। आप एंटरप्रेन्योर की बेसिक फंडामेंटल ड्यूटी सर्वाइवल को भूल रहे हो और बिजनेस के बहुत इंपॉर्टेंट 4 P's को फॉलो अप नहीं कर रहे। ग्राहक भगवान है और कस्टमर की पॉकेट के हिसाब से आप शूज नहीं बना रहे। आपको लाइफ रीस्टार्ट करनी चाहिए। आपको जॉब के बारे में भी सोचना चाहिए। आप भटकी हुए हैं। अपनी स्टोरी बताते हुए गोपालकृष्णन काफ़ी इमोशनल भी हुए और उन्होंने कहा, अगर मुझे कैपिटल नहीं मिली तो हमको बिजनेस बंद करना होगा। अब हमारा वर्किंग कैपिटल लगभग खत्म हो गया है। बिजनेस 20% लॉस पर चल रहा है। इसके लिए फंडिंग नहीं आती है तो मेरे पास पैसे तो है नहीं, तो मैं शायद जॉब ढूंढना शुरू करूंगा और जब मौका मिले तो वापस शुरू करने की कोशिश करूंगा। Shark Tank is not just about funding, it is also about perspective. Yes, है ना? लेकिन उनकी ऑनेस्टी शार्क्स को बहुत पसंद आई। आप जवाब दे रहे हैं ना, this tells a lot about कैरेक्टर, the entrepreneur character, and this is why I think you'll do well. एक शार्क अमन गुप्ता को फाउंडर ऑफ बोट ने उनको कहा कि यू आर अमेजिंग गाय, आई कैन इन्वेस्ट इन यू बट नॉट इन योर बिजनेस। शार्क अमित मित्तल ने उनको जॉब का ऑफर भी दिया। I have an open offer for you for a job. एंड ऑन फाइनली पीयूष बंसल और नमिता ने उन्हें 75 लाख विद 33% इक्विटी का ऑफर दिया, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। शार्क नमिता को यह बहुत ही रिस्की ऑफर लग रहा था, इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे डर है कि 75 लाख भी ऐसे ही ना जल जाएं जैसे आपके 10 करोड़ जल गए। और अब उनके को फाउंडर ने उन्हें इस ऑफर को एक्सेप्ट करने की सलाह दी। ऑडियंस और सब शार्क्स मोस्टली श्योर थे कि वह इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेंगे, बट गणेश बालकृष्णन ने सबको सरप्राइज कर दिया और इस डील को रिफ्यूज कर दिया और वो एक बाजीगर बन गए। उन्होंने कहा, आई विल शट डाउन दिस बिजनेस, रीडिफाइन माई प्रायोरिटीज एंड लर्न फॉर रीस्टार्टिंग एंड देन आई विल कम बैक विद मोर क्लैरिटी। उनके डिसीजन से शार्क्स भी इमोशनल हो गए। एंटरप्रेन्योर जो होता है ना, उसकी यही पहचान होती है कि वो गिर के खड़ा होता है। यू आर डाउन बट नॉट आउट माय फ्रेंड। पर कोई नहीं जानता था कि शो देख रही ऑडियंस भी इमोशनल हो चुकी थी और उनके 10 साल से लड़ते हुए पैशनेट बालकृष्ण की स्टोरी का ये अंत किसी को भी पसंद नहीं आया और सोशल मीडिया ने अपना
कमाल कर दिखाया। शो के एयर होने के बाद उनकी स्टोरी वायरल हो गई और ट्रेंड करने लगी, और उनके बंद होते बिजनेस और ख़त्म होते ही होप्स का सफलता का मुकाम ऐसा हुआ कि जो पिछले 10 साल में भी नहीं हुआ था, और उनका सारा स्टॉक 2 ही दिनों में सोल्ड आउट हो गया, जिसके बारे में उन्होंने खुद लिंक्डइन पर पोस्ट डालकर बताया। और जो सब कुछ हार कर भी जीत जाए उसे बाजीगर कहते हैं, और गोपाल कृष्णन भी ऐसे ही बाजीगर बन गए, और फ्लैट हेड आज बहुत ही फेमस और पॉपुलर ब्रांड बन गया है।